हे ताऊ भीम, हे धनुर्धारी अर्जुन, आज आपका वीर संधि करके इस कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय पताका लहराकर जिस ओर आप युद्ध कर रहे हैं उस ओर खुशी खुशी आपके पास आने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही मेरी अभी दिन के लगभग 1 बजे से। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ तलसारी गांव में नाच रहे हैं आजकल पंडो, तो कल भी गए थे हम लोग पांडव नृत्य देखने के लिए और आज है वहाँ चक्रव्यूह। तो आज भी जा रहे हैं हम लोग चक्रव्यूह देखने के लिए। बाकी खाना वगैरह खा लिया है, तो अब चलते हैं हम लोग इधर से। इसके सामने तो और भी छोटा आइस नहीं है, लंबा आइस तो लंबा चाहिए। तुम्हारे फिर नीचे आओ, फिर ऊपर आओ, हो गया कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर गाड़ी में आके अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल, क्योंकि आगे रोड हो गई है बंद। तो आज दीदी थी हमारे साथ, तो हम आधे रास्ते नहीं पीछे हो गई, पूरे नहीं आज तो ये दीदी भी आ गई है। वही तो, और आज आधे में ही उतर गए हम लोग। आधे में उतर गए। उन्होंने बोला तो भाई साहब चले गए हमको छोड़ के वापस घर, मैडम के हस्बैंड और अब लेने आएंगे हमें। और अब इधर से लगे हम लोग पैदल, थोड़ा आगे और जाना। वैसे आगे आज गाड़ी में खड़ी है क्योंकि आगे जाने नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि नहीं भीड़ होगी आज। रोड सिंगल है, हाँ काम वैसे ही चल रहा है रोड पे। इस पे आज तो सुबह में बंद भी हो रखी थी ये वाली रोड पीछे। और इधर से दिखाई दे रहा है ये नीचे का व्यू। दीदी कह रही थक रही हूँ पैदल जाने में। हाँ हाँ इधर ही है आगे में, ये बैंड खत्म होते हैं आगे। तो गाड़ी अभी सब इधर ही हो रखी है पार्किंग। और इधर से भी धूप चली गई है। तो जहाँ पे से हम लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से गाड़ियों की लाइन लगी है रोड की साइड। और आज पांडव नृत्य का बोर्ड इन्होंने इधर आगे ही लगा दिया है एक और, कल तो थोड़ा आगे था। और अब पहुँच गए हम लोग भी पांडाल की तरह जहाँ पे चक्रव्यूह हो रहा है। और भीड़ तो पहले ही हो गई उधर। और आज इधर दुकानें भी लगी हैं, बच्चों के खिलौने, चूड़ी, बिंदी, सॉक्स, अभी कुछ नहीं ले रहे। तो आज सोचा होगा भीड़ ज़्यादा रहेगी इसलिए। आगे पे बन रही है जलेबी, पकौड़े। और भीड़ देखना। तो दोनों सेनाएं पहुंच भी गई है यहाँ पे कौरव पांडव। इतना अहंकार खबरदार हो जाता है। इस तरफ बैठे हैं पांडव। ओ बातों के बतंगर, ओ बातों के बतंगर, मौन हो जा, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो होशियारी से। चक्रव्यूह का जो ये प्रथम द्वार है, इसका संग्राम होशियारी से करता हुआ ये संग्राम चक्रव्यूह के घेरे के रूप में भी चलता रहेगा। दोनों महाराज
इसी द्वार से अस्वस्थामा से वार्ता करेंगे और फिर युद्ध प्रारंभ होगा। आपको मजबूर थे क्योंकि दुष्ट दुर्योधन का खाया है आजान अर्जुन का सेब पर क्यों तोड़ने आया है। चलिए गुरुपुत्र तुम्हारी बाणों की धार भी देख लें, तुम्हारी बाणों की धार भी देख लें। सावधान युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अभिमन्यु और अस्वस्थामा के लिए भीषण युद्ध प्रारंभ होते हुए चक्रव्यूह के पंचम द्वार पे आखिर पंचम द्वार पे भीम और धृतराष्ट्र युद्ध में अपनी चरम सीमा पर रोहित शर्मा व लक्ष्मण के साथ भीषण संग्राम होगा। सावधान 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 लक्ष्मण होशियारी से रोहित शर्मा और मन्य के भी वार्ता और युद्ध प्रारंभ। सावधान रोहित शर्मा सावधान तो बढ़िया सुता ना क्या प्राणों का भाव नहीं तुझे, क्या प्राणों का भाव नहीं तुझे। धनंजय के लाल माटी गोद चोरी कर तेरी, माटी गोद चोरी कर तेरी, मौत तुझे बुला रही है तत्काल। अभिमन्यु को सारे महारथी ललकारने लगते हैं और युद्ध अपनी अधर्मी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। अभिमन्यु और लक्ष्मण के भी युद्ध और वार्ता प्रारंभ होते हुए क्यों है राधा, क्यों है राधा रघु विक्रम, क्यों है राधा रघु विक्रम। इस विकार व्यू के अंदर, इस विकार व्यू के अंदर मौत तुम्हारी तत्काल है। अरे वीर लक्ष्मण, अरे वीर लक्ष्मण, वाह 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 वाह, बाप की जगह बेटे ने जोश खाया है। महाभारत का वो अलार्म प्रारंभ हो जाता है। भ्राताश्री दुष्ट ने बेटा लक्ष्मण को मार दिया है, इसने हमें पुत्र सौंप दिया है। वो सांप का बच्चा अब बचना
और खान पान का हमारा भी किराया चल जा खा लो भैया खोल अन्य देश के महारथी और अन्य देश के महारथी अब अंतिम भेंट तुमसे होगी, अब अंतिम भेंट तुमसे होगी। क्षेत्र के इस मैदान में 7वें द्वार की प्रथम बाधा को वीर अभिमन्यु ने पार किया। विजय विजय विजय। जो दुर्योधन के मामा है मुक्त रूप से षड्यंत्र की मध्य हे कपिल शकुनी, आज मुलाकात, अरे कुटुंब सकरी, आज मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी। ये बड़ा सौभाग्य होगा। हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। करते हुए अभिमन्यु दुर्योधन जो कि राजनीति शासन पे चक्रों के भीतर इस रणसमर में वीर अभिमन्यु को सप्तम द्वार के जो मध्य स्थित है इस चक्र के जो सैनिक घिरे हुए हैं षड्यंत्र अभिमन्यु से उनके हथियार छोड़ने के लिए कहते हैं और वीर अभिमन्यु जो कि इस युद्ध में अपने युद्ध कौशल से शरीर महारथियों को धराशायी करके दुर्योधन के पास पहुंचते हैं। अभिमन्यु के बीच वार्ता प्रारंभ होगा। चारों तरफ से खत्म इसको करो, चारों तरफ से खत्म इसे करो, अपनी गर्मी में छोड़ना कोई कसर। तुमसे ये क्या कहा, हे दुशासन तुमसे ये क्या कहा, है या धर्मसार नहीं है धर्मसार, मिलकर हम एक बच्चे को हाय तो शर्म शर्म। बस जरा सी भी नहीं देर करनी चाहिए। वीर हम सब साथियां सब मिलकर बस बालों से दुराचारी को छोड़ने का अपराध नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु से मुकाबला करने को परामर्श, जबकि महाभारत के युद्ध में एक महारथी से युद्ध करता है, लेकिन राजकुमार लक्ष्मण की वीर का समाचार सुनते ही गौरव पक्ष और एक महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु युद्ध में क्या रखता है? आ जाओ मेरी गोद में बैठ जा, आ जा मेरी गोद में बैठ जा। वीर अभिमन्यु जो भी वीर अभिमन्यु जो कुछ भी मेरे पास है, वीर अभिमन्यु मैं आपको संधि का प्रस्ताव देता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है दोनों में दोनों को बराबर बराबर बांटने का प्रस्ताव रखता हूँ। अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, इस अभिमन्यु का आपको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। आजा पुत्र मेरी चाचा की गोदी में बैठ जा। छोड़ छोड़ इस युद्ध को, इस युद्ध में क्या
षड्यंत्रवश दुर्योधन अभिमन्यु से उनके अस्त्र संधि हो ही चुकी है, तब क्या रखा है इन अस्त्र शस्त्रों में। जा मेरी तलवारे, जा मेरी तलवारे, तू कर ले विश्राम। क्या करते हैं नहीं कैसे चलो अब मेरा गांडीव, तू भी कर ले आराम। शाबाश मेरे लाल। अभिमन्यु एक एक करके अपने सारे हथियार त्याग देता है। षड्यंत्र की इस तार को अभिमन्यु समझ नहीं पाते हैं। जा मेरी तू नीर, जा मेरी तरकस, तू भी कर ले आराम। द्वारा अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दुर्योधन के संधि प्रस्ताव और बराबर बांटने की जो उनकी रणनीति है, उसका संयंत्र इस चक्रव्यूह में रचा गया। मामा शकुनी सारे लोग मारती है। अभिमन्यु से प्राप्त होके हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे आकाश के सूर्य देवता, चंद्रमा, 9 नक्षत्र 10 दिशाएं, 9 नक्षत्र 10 दिशाएं, यहाँ वीर बालक, यहाँ वीर बालक बड़े दिनों बाद हुई संधि का स्वागत करता है। बड़े दिनों बाद हुई संधि का स्वागत। सुनकर अभिमन्यु बहुत ही आशान्वित भाव से और सारे महारथियों, और सारे महारथियों, जय विष्णु, और सारे महारथियों, जय विष्णु। सात महारथियों के साथ तुम्हें दीवान को मार रहे। नहीं, आपके साथ युद्ध में लड़ा है। आप अधर्म का सहारा लेकर इस वीर बालक को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं नहीं, हे मामा कृष्ण, हे मामा माधव, आप इसका बदला अवश्य लेना। ये सूचना पिता अर्जुन तक जरूर पहुंचाना।
अब सभी जाने लग गए हैं अपने अपने घरों के लिए। इधर तो वैसे भी शाम हो गई थी, जबकि टाइम अभी काफ़ी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है। और दीदी को भी ठंडा होने लग गया। दीदी कह रही है चलते हैं अब, चलो। तो लगे हम लोग फिर जाते टाइम भी थोड़ा पैदल, क्योंकि गाड़ी आगे है। तो आज मतलब भीड़ ज़्यादा थी इधर चक्रव्यूह की वजह से, तो इसलिए गाड़ी भाई साहब ने पीछे ही खड़ी कर दी। तो हम लोग थोड़ा पैदल ही चल रहे हैं अभी। और भाई साहब नहीं आए, हमें छोड़ के घर चले गए थे, तो अब लेने आ रहे होंगे हमें। तब तक हम लोग आगे तक चलते हैं।